अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में तोशु और पाखी अपना टास्क पूरा कर रहे होते हैं। लीला अनुपमा से कहती है, तू यहाँ बैठकर पॉपकॉर्न खा रही है, वहां वो लोग मेरी रसोई का सत्यानाश कर देंगे। अनुपमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे बा। लीला कहती है, जब तुझे पता है कि तोशु और पाखी किसी काम के नहीं हैं, तो ये सब उनसे क्यों करवा रही है? अनुपमा कहती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो गेम में आना चाहते हैं, हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें ये मौका ना दूं, तो वो कहेंगे कि मम्मी अनफेयर है, मम्मी चीटर हैं। तभी रसोई से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। लीला कहती है, हाय मेरा रसोड़ा। तभी फिर से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अनुपमा कहती है, चलो अंदर। सब लोग अंदर आते हैं और लीला रसोई का हाल देखकर हैरान रह जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। अनुपमा पाखी से कहती है, ये आटा नहीं मैदा है, तुझे आटे और मैदे में फर्क नजर नहीं आया? तभी तोशु कहता है, मिल गया मुझे जायफल और जावित्री। किंजल कहती है, ये जायफल और जावित्री नहीं है। लीला कहती है, क्या हाल बना दिया है मेरे रसोई का। अभी के अभी तुम दोनों ये सब साफ करोगे, वरना मैं कान के नीचे सितार बजा दूंगी। अनुपमा कहती है, वो आप बाद में बजा लेना, लेकिन अभी रुक जाइए, अगले टेस्ट अभी बाकी हैं। लीला कहती है, अब नहीं। अनुपमा कहती है, इनका नहीं, किंजल, प्रेरणा, माही और ईशानी का टेस्ट। इन दोनों ने जो खराब किया है उसे फटाफट सब ठीक करना है। हमारा टाइम अब शुरू होता है। इसके बाद ईशानी, माही, प्रेरणा और ये चौदीन और के तब और किंजल काम पर लग जाती है। लीला उन्हें समझा रही होती है। माही अनुपमा से कहती है, ये रही जावित्री और ये रहे जायफल। अनुपमा कहती है, वेरी गुड। फिर अनुपमा तोशु से कहती है, ये है जावित्री। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम को देखकर उसके पास आती है। श्रुति प्रेम से पूछती है, ख्याति और परी ने कुछ बताया? प्रेम कहता है, अभी तक नहीं। श्रुति कहती है, आज शाम तक हमें टीम मेंबर्स के नाम पूरे करने हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अनुपमा तो अब तक कर चुकी होगी। मुझे यकीन था कि तुम्हारी माँ जरूर तुम्हारा साथ देंगी, लेकिन अब उन्हें अपनी और अनुपमा की दोस्ती की ज्यादा फिक्र है, तो क्या ही कर सकते हैं। और परी तो सिर्फ शाह हाउस जाने के बहाने ढूंढती है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर देखें तो अगर वो हमारे साथ भी होते, तो क्या गारंटी थी कि वो दिल से हमारा साथ देते और अनुपमा के खिलाफ होते? मुझे लगता है कि हमें मान लेना चाहिए कि हमारी टीम में तुम्हारे अलावा सिर्फ मैं और राही हैं, और हमें ऑर्गेनाइजर को मेल कर देना चाहिए कि हमारी टीम में सिर्फ हम 3 लोग हैं। प्रेम कहता है, ये फैमिली राउंड है श्रुति जी। श्रुति कहती है, लेकिन फैमिली है कहाँ प्रेम? तुम्हें ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जिन लोगों को सब कुछ भूलकर सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहिए, वो अनुपमा के सपोर्ट में हैं। कम से कम तुम्हें तो ये पता होना चाहिए कि वक्त पड़ने पर तुम्हारे साथ कौन है और कौन नहीं। और ख्याति वैसे भी तेरी सगी माँ नहीं है। तभी वहां राही आती है और कहती है, सगी माँ तो मैं और आप भी नहीं हैं, और शायद इसीलिए आप माँ के बारे में ऐसा कह रही हैं। लेकिन सच ये है कि आप हमारी पूरी फैमिली को नहीं जानती, प्रेम और उनके रिश्ते को नहीं जानती, और माँ को तो बिल्कुल भी नहीं जानती। प्रेम के लिए उनका प्यार कभी कम ना हो, इसलिए उन्होंने अपने सगे बेटे को सालों तक खुद से दूर रखा। वो प्रेम से अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप ही बताइए, कौन सी माँ अपने सौतेले बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है? प्रेम कहता है, राही सही कह रही है, माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है, टेस्ट हो गए, अब होगा फैसला। एक टीम में 6 लोग होंगे, लेकिन हम सबको एक बनकर काम करना होगा। इसलिए मैं अपने टीम मेंबर्स का चुनाव करती हूँ। सबसे पहले अनुपमा किंजल को चुनती है, उसके बाद माही को, फिर प्रेरणा को सिलेक्ट करती है। तोशु कहता है, अब मेरी बारी। पाखी कहती है, नहीं नहीं मम्मी, मुझे सिलेक्ट करो। अनुपमा दोनों को चुप करवाती है और कहती है, एक सिंपल टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाए तुम दोनों और कंपटीशन में आओगे? चुपचाप वहीं खड़े रहो। उसके बाद अनुपमा दिग्विजय को सिलेक्ट करती है। पाखी कहती है कि अब आखिरी ईशानी होगी। ईशानी कहती है, नहीं मम्मी, मैंने अनुमा को मना कर दिया है कि मैं प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। मैं और बांको कैफे संभाल लेंगे। पाखी कहती है, तुम दोनों मिलकर? फिर पाखी कहती है, मम्मी आप इस बांको को ही साथ ले जाइए। दिग्विजय कहता है, किसे लेकर जाना है और किसे नहीं, ये टीम कैप्टन तय करेंगी। अनुपमा कहती है, अब हमारी टीम का आखिरी सदस्य बहुत ही खास है। इसके बाद अनुपमा लीला को सिलेक्ट करती है। लीला हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे अपने खेल का हिस्सा क्यों बना रही हो? बापूजी कहते हैं, बच्चों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन प्रतियोगिता में जाने का मन नहीं। लीला, जाओ और अपना जलवा दिखा दो। सभी लोग लीला को मनाने लगते हैं। अनुपमा कहती हैं, मैंने अपनी माँ से भी ज्यादा आपको खाना बनाकर खिलाया है। आज भी जब मैं कुछ बनाती हूँ तो बाकी सब प्यार से खाते हैं, लेकिन आप उसमें कमी निकालकर मुझे सिखाती हैं। लीला कहती है, जो श्रेय तुम मुझे दे रही हो वो मैं ले रही हूँ, लेकिन अब मुझे इस उम्र में डर लगता है कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, और वो भी टीवी पर दिखे। तुमने अब सब सीख लिया है, तुम्हें सब आता है। अपने आप पर भरोसा रखो, मुझसे अब नहीं होगा।
अनुपमा कहती है, ठीक है बा, अगर आप मना कर रही हैं तो मैं अब जिद नहीं करूंगी। उसके बाद अनुपमा ईशानी से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने मना किया था, लेकिन बेटा हमारी टीम अब तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी। पाखी खुश हो जाती है। ईशानी कहती है, ठीक है, लेकिन बां को अकेला कैफे कैसे संभालेगा? अंश कहता है, बां को अकेला नहीं होगा, मैं उसके साथ रहूंगा। अनुपमा खुश हो जाती है और ईशानी टीम में शामिल हो जाती है। अनुपमा कहती है, अब हमारी टीम पूरी हो गई। पाखी मन ही मन सोचती है, मैं टीम में नहीं सही, लेकिन ईशानी तो है, इसीलिए पैसे तो मिल ही जाएंगे। वहीं तोशु सोच रहा होता है, उधर परी टीम में है, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अनुपमा कहती है, कल से प्रतियोगिता शुरू है और हम सब मिलकर धमाल मचा देंगे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और दिग्विजय कहीं जा रहे होते हैं। दिग्विजय अनुपमा से कहता है, माना कि बांको ने काफी समय तक कैफे संभाला है, लेकिन उसे अकेले संभालने देना ठीक नहीं। वो कैसे संभालेगा? अनुपमा कहती है, मैंने उसे इसलिए जिम्मेदारी दी है ताकि वो इस 1 साल में हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी संभालना सीख जाए। दिग्विजय कहता है, ये बात भी सही है। अनुपमा कहती है, प्रतियोगिता शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। दिग्विजय कहता है, अब आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे भी डर लग रहा है। इसके बाद अनुपमा ऑटो वाले को रुकने के लिए कहती है और एक जमीन देखने जाती है। उस जमीन पर अपना घर बना हुआ सोचकर अनुपमा खुश हो जाती है। दिग्विजय कहता है, ये वही जगह है ना जिसका विज्ञापन अखबार में आया था? अनुपमा कहती है, सर, आपको याद है एक बार आपने कहा था कि रास्ते में आपको एक खाली जमीन दिखाई दी थी, लेकिन उस खाली जमीन पर आपको अपना घर दिखाई दिया था। उस समय मुझे आपकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन आज समझ में आ गई। सर, इस जमीन पर मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है, मेरे सपनों का आशियाना। इसके बाद अनुपमा अपने सपनों के घर के बारे में बताने लगती है। वह कहती है, मैं अपने घर में हर रोज पूजा करूंगी, हर त्योहार मनाऊंगी। मेरे घर जो भी मेहमान आएंगे, मैं उनके लिए इतना सारा खाना बनाऊंगी कि पूरे घर में खाने की खुशबू फैल जाएगी। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती है, राही ने मेरी आंखें खोल दी जब उसने कहा कि मम्मी, आपका अपना घर तो है ही नहीं, लेकिन अब मैं अपना घर जरूर बनाऊंगी। सर, अब अनुपमा का भी अपना घर होगा। अनुपमा आगे कहती है, आज ये सपना सच होता हुआ लग रहा है और कल यही सपना सच भी होगा। मैं अपने इस सपने को जरूर पूरा करूंगी। इस की चेन में एक दिन मेरे अपने घर की चाबी होगी। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि प्रेम और अनुपमा की टीम प्रतियोगिता में पहुंचती है। होस्ट कहता है, आज तक आपने रसोई घर में सास और बहू की नोकझोंक देखी होगी, लेकिन पहली बार आप देखेंगे सास और दामाद का जबरदस्त मुकाबला। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।